स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन में जो सहायक ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में। ग्लैंड्स क्या होता है आपको कल बताया जा चुका है। ग्लैंड ऐसे ऑर्गन जो क्या करते हैं, जो जूस, एंजाइम और हार्मोन बनाते हैं। वो क्या कहलाती हैं, वो ग्लैंड्स कहलाते हैं। वो ऑर्गन नहीं कहलाएंगे, वो ग्लैंड्स कहलाएंगे। जैसे कि क्या करते हैं, जैसे आपका यकृत है तो ये किसका निर्माण करता है, ये बाइल जूस का निर्माण करता है। और पेनक्रियाज है वो क्या करता है, वो एंजाइम का निर्माण करता है और हार्मोन का निर्माण करता है। एक और ग्लैंड्स होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा है सब मैंडिबुलर और तीसरा होता है सब लिंगुअल। 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये आपका आकार की दृष्टि से है, सबसे बड़ा पैरोटिड होता है, दूसरा सब मैंडिबुलर होता है, तीसरा सब लिंगुअल होता है। इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम होता है। और आप अभी को क्या पढ़े हैं कि ऐसे ऑर्गन जो जूस, एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ग्लैंड बोला जाता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यकृत के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो भी स्राव बनाती है वो क्या करती है, वो अपने पास नहीं रखती। जैसे जो यकृत है ये बाइल जूस का निर्माण करती है, लेकिन ये अपने पास नहीं रखती। वो कहाँ, जो बाइल जूस है वो कहाँ एकत्रित होता है, कहाँ स्टोर होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ऐसे ग्रंथि को क्या बोला जाता है, बहिस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। और ऐसी ग्रंथि जो अपने स्राव को अपने अंदर ही रखती है उसको अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। जैसे आपका पेनक्रियाज है वो क्या क्या निर्माण करता है, पेनक्रियाज हार्मोन्स बनाता है और एंजाइम बनाता है। वो क्या करता है, वो अपने अंदर ही रखता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यकृत का हम अध्ययन किस में करते हैं। यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी में करते हैं। और इसके सेल्स को हम जानते हैं कि जो ऑर्गन होता है उसके बेसिक सेल्स, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल्स होती है। तो जो यकृत का जो सेल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स बोला जाता है। हिपैटिक सेल्स। इसी जो यकृत का जो सेल्स होता है, जिस सेल से यकृत बने होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, हिपैटिक सेल्स होते हैं। और यकृत किसका निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस का निर्माण करता है और इसका स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, इसका निर्माण तो यकृत कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये अपने सिक्रीशन को अपने पास नहीं रख रहा है, ये गॉल ब्लैडर में रख देता है। और जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर होता है। और इसका जो कलर है ग्रीन कलर, ये क्यों होता है, जैसे आप प्लाज्मा पढ़े होंगे, प्लाज्मा में जो प्लाज्मा का जो कलर होता है, पीला कलर होता है, वो किसके कारण होता है, वो बिलीरुबिन के कारण होता है। वैसे ही एक वर्णक होता है बिलीवर्डिन, ये
क्या है, ये एक पिगमेंट है। इसी के कारण जो आपका पित्त रस है वो हरे रंग का दिखाई देता है। और जो आपका पित्त रस है वो किसका पाचन करता है, जैसे आप कल आप पढ़े स्टमक में किसका किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है और प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। वो किस फॉर्म में तोड़ता है, प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा, वो पेप्टोन्स में तोड़ता है और अमीनो एसिड में वो स्टोर हो जाता है। और वैसे ही जो आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है, हमारे माउथ में ही हो जाता है। जो सलाइवा में जो एंजाइम होते हैं सलाइवरी एमाइलेज, वही 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं। क्या बचा, हम जानते हैं कि मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा बचा। तो जिस समय जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जब स्टमक में पाचन हो जाता है, तो जब भोजन के कण कहाँ आते हैं, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आते हैं, तो क्या होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जब भोजन आएंगे तो जो यकृत का जो सिक्रीशन होगा, जो पेनक्रियाज का सिक्रीशन होगा, वो क्या होगा, बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में चला जाता है। क्योंकि आपका जो भोजन है ये आपका डाइजेस्टिव पार्ट नहीं है, ये क्या करता है, बस ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो भोजन इसमें नहीं जाएगा, ना यकृत में जाएगा, ना पेनक्रियाज में जाएगा। भोजन जिस समय ड्यूडेनम वाले पार्ट में रहता है, उसी समय जो सिक्रेशन होता है, यकृत का सिक्रेशन और पेनक्रियाज का सिक्रेशन, वो कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम में चला जाता है डक्ट के द्वारा, और भोजन में मिल जाता है। तो जो आपका बाइल जूस है वो किसका पाचन करता है, ये क्या करता है, ये वसा का, लिपिड्स का पाचन करता है। आप जानते हैं कि जैसे आप जो लिपिड्स लेते हैं, जो भी घी फैट वगैरह लेते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, वो बड़े बड़े ड्रॉप में होता है। और इसमें क्या होता है, जो बाइल जूस है वो क्या इसमें कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। इसको क्या बोलेंगे, फैटी एसिड बोलेंगे, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और कितना परसेंट करता है ये, 95% ये क्या करता है, फैट का पाचन करता है। 5% बच जाता है, जो कहाँ होता है, पेनक्रियाज में होता है। 5% जो बचा रहता है, 95% ये क्या करता है, फैट का पाचन करता है। जब तक जो आपका फैट है, जब तक ये ग्लिसरॉल के फॉर्म में नहीं जाएगा, तब तक इसका पाचन पूरा नहीं होगा। जैसे प्रोटीन का जब तक किसमें नहीं होता है, अमीनो एसिड में नहीं जाएगा, उसका जो जैसे अमीनो एसिड क्या होता है, वो कन्वर्ट, जब अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो जो अमीनो एसिड है वो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर रहता है। तो जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में नहीं जाता है, तब तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण नहीं होता है। और प्रोटीन जब तक अमीनो एसिड में नहीं जाता है, तब तक प्रोटीन का पाचन पूर्ण नहीं होता है। और जो आपका फैट होता है, जब तक ये किसमें नहीं कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक लिपिड्स का पाचन नहीं होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जैसे जो आपका यकृत है, आप एक पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, पित्त रस का स्राव, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पहले हम क्या पढ़े हैं, हिपैटोलॉजी, ये क्या है, इसमें इसी में हम इसका अध्ययन करते हैं, यकृत का अध्ययन करते हैं, ये एक शाखा है विज्ञान की। उसके बाद जो यकृत के सेल्स होते हैं वो हिपैटिक सेल्स कहलाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑर्गन होता है वो उसका यूनिट क्या होता है, सेल्स होते हैं। और ये किसका सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। और बाइल जूस का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो बाइल जूस का कलर है वो ग्रीन कलर क्यों होता है, जैसे कोई भी ना कोई पिगमेंट तो होगा ही, तो वो कौन सा पिगमेंट है, बिलिवर्डिन पिगमेंट होता है। और ये वसा का पाचन कितने % तक करता है, तो ये वसा का पाचन 95% तक करता है। और इसका जो वेट होता है, यकृत का वेट होता है 1 का जो वेट होता है कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। और ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ग्लैंड्स है जो 24 आवर्स
सिक्रीशन करता है तो वो क्या है, यकृत है। ये बाइल जूथ का निर्माण 24 घंटा करता है। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे जो आपका जो फैट के बड़े बड़े ड्रॉप होते हैं, लार्ज ड्रॉप होते हैं, वो छोटे छोटे ड्रॉप में टूटते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इसको इमल्सिफिकेशन बोला जाता है, पायसीकरण। इसी प्रोसेस द्वारा जो फैट्स के बड़े बड़े ड्रॉप होते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने यकृत के बारे में पढ़ चुका है। इसके बाद क्या होता है, एक इसमें और प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजन। आप पढ़े हैं ग्लाइकोजन क्या होता है। जैसे जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो क्या होता है, वो अधिक मात्रा में होता है। जब हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड ग्लाइकोजन के रूप में उसको संचित कर देता है। और एक प्रोसेस है ग्लूकोजिनोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो जो हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो फिर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमको एनर्जी मिलती है। और एक और प्रोसेस होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी नहीं होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोजन की मात्रा नहीं होती है, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो उस समय जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में जो प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में जो उपस्थित होते हैं, जैसे फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में फैट्स प्रोटीन का संश्लेषण करके वो क्या करता है, उसी से ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक और हमारा ग्लैंड बचा हुआ है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, पेनक्रियास, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।